नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराय नाम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी मैं स्वास्तिक जो चिन्ह है उसके बारे में बात करूँगी। थोड़ी देर पहले मैंने बनाई थी एक वीडियो जो अनंत वाला चिन्ह है उसके बारे में। तो जो लोग जानते हैं स्वास्तिक को वो ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो एक बार देख लीजिए कैसा होता है। इस तरीके का सिंबल होता है ये तो कोई ऑब्जेक्ट है जिसको टांगने के लिए बनाया गया है। बाकी इस तरीके का होता है, ये इस तरीके का होता है स्वास्तिक। तो ये सिंबल दिखाने का मेरा वही है, जैसे मैंने अनंत वाली वीडियो में बोला कि हर सिंबल के अपने रीजन होते हैं। और ये जो स्वास्तिक है इसके अगर आप बीचों बीच ध्यान लगाएंगे तो ये अपने आप ऐसे चलती हुई फॉर्म में हो जाएगा। मतलब आपका जो एनर्जी जाएगी वो इस तरीके से जाएगी। तो हर चीज़ का एक, क्योंकि ये बार बार आपको मंदिरों पे, घरों के बाहर, क्योंकि एनर्जी आप इस हमारी नज़र जाती है ना, तो नज़र के साथ हमारी आंखों से एनर्जी भी लगती है उस पर। और अगर आपको उसको देखते ही पॉजिटिव फील होगा तो ऐसे सिंबल तो बहुत अच्छे हैं जिसको देख के ही आपको पॉजिटिव फील हो। इसलिए वो सिंबल आपको हमेशा मिलेंगे हर जगह, जिनको देखने के बाद आपको पॉजिटिविटी फील होती हो अपने आप ही। तो इस पर भी त्राटक कर सकते हैं आप, घर में बना सकते हैं इसको कागज़ पे और सामने लगा के इस पर ध्यान लगाइए, या प्रिंट आउट निकाल लीजिए। नहीं तो स्वास्तिक डिज़ाइन आते हैं बने हुए अलग अलग उस पर, मेटल के ऊपर, गोल्डन में मिल जाएगा, सिल्वर में मिल जाएगा। अगर किसी ने ला के रखा हुआ है, टांगा हुआ है, तो आप उस पर भी ध्यान लगा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आपको अपने बारे में जानना है तो कोई ना कोई एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। आप समझ लीजिए ये पूरा गोला है एक, और जितने त्राटक मैं बता रही हूँ वो उसके अंदर के धागे हैं, या एक हीरा है, उसके डायमेंशन है अलग अलग। अंदर देखिए उसमें कितने कोण बने हुए होते हैं। और मैं हर त्राटक बता रही हूँ कि ये यहाँ से पहुँच जाना एक ही जगह है, बस रास्ते हज़ार रास्ते हैं। इसलिए मैं आपको त्राटक के इतने सारे फॉर्म बता रही हूँ कि आपको ये ना लगे। आप अपने घर में ये सारे सिंबल बना सकते हो, लगा सकते हो। इसके लिए कोई दिशा नहीं है कि मैं पूर्व में बनाऊँ सिंबल या पश्चिम में बनाऊँ। परमानेंट सिंबल बना दो, उसको देखो। आपकी नज़र दिन में घर में वैसे भी घूमोगे ना तो भी आपकी नज़र वहाँ जाया करेगी। तो पॉजिटिव चीज़ें घर में रहें, चाहे वो बेशक डिज़ाइन की फॉर्म में है, तो क्या होगा, आपको पॉजिटिविटी आपके घर में आती रहेगी। लोग वास्तुशास्त्र करते हैं, घर में गमला रख लो, इसको ऐसे कर लो, उसको वैसे कर लो, तो उससे क्या होता है, वो पॉजिटिविटी के लिए तो करते हो। या लोग दूसरे देश के वास्तु जैसे फेंग शुई वगैरह वो करते, तो वो उनके हिसाब से मॉड्यूल है जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं। और हम लोगों की जो वास्तु है वो हमारे हिसाब से, सनातनियों के हिसाब से, वो हमारा मॉड्यूल है। तो आप अपने घर का, क्योंकि घर इस तरीके से बना हुआ होता है कि वो एकदम सपाट होता है ऐसे सीधा, जबकि घर ऐसा होना चाहिए इस तरीके से। मंदिर भी ऐसा ही होता है और घर भी इसी तरीके का होना चाहिए, ताकि जो एनर्जी यहाँ पे गिरेगी वो एनर्जी आपको अंदर घर में पूरा पॉजिटिव एनर्जी ही सर्कुलेट होकर मिलेगी। वो गिरती नहीं है। जब ऐसा रहेगा तो एनर्जी जाएगी कहाँ, आएगी नहीं वो। तो इसीलिए पहले स्ट्रक्चर इस तरीके से होते थे। अब हम जो चौकोर घर में रह रहे हैं, आयताकार घर में रह रहे हैं, इसमें हम पॉजिटिविटी कैसे क्रिएट करें। उसको क्रिएट करने के भी 2-3 तरीके हैं। लोग सुबह मंदिर में उठते घंटी बजाते हैं, लेकिन घंटी आप कितने मिनट बजाओगे? 1 मिनट। शंख बजाओगे, वो भी आप कितने मिनट बजाओगे? 1 मिनट बजाओगे। उसके बाद क्या, कंटिन्यू तो घंटी नहीं बजा सकते, कंटिन्यू बांसुरी नहीं बजा सकते, या एक आपको टोन बजा के रखनी पड़ेगी घर में जो पूरे घर में वो बजती रहे, या मंत्र बजा के रखना पड़ेगा जो बजता रहे। उससे क्या होगा कि एटमॉस्फेयर पॉजिटिव ही रहेगा, कोई फालतू की चीज़ आपके दिमाग में नहीं आएगी। लेकिन ऐसा नहीं कर पाते, तो सिंबल लगा लेते हैं, भगवान जी की तस्वीर लगा लेते हैं। तो वो किस लिए लगाते हैं? सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए, कि उससे हमें पॉजिटिविटी मिले। तो वैसे ही मैं आपको ये बता रही हूँ कि जैसे ये स्वास्तिक है, इसको लोग दरवाजे पे लगाते हैं बाहर की तरफ। हम लोग अपने जहाँ पे भी आप बैठते हो, सोते हो, अपने तकिए के नीचे लगा के सो जाओ इसको, कागज़ पे बना के। तो उसकी जो वाइब्रेशंस है वो मिलेंगी। हर आकृति की वाइब्रेशन है। बहुत सारे लोग जैसे घरों में रहते हैं, वो घरों में उनका मन ख़राब रहता है। हो सकता है उनके घर के नीचे कोई ऐसा कुछ दबा हुआ, वो जो दबा हुआ कहते हैं ना कि दबा हुआ है, कुछ दबा हुआ है, तो कोई ऐसी आकृति दबी हुई है जो लगातार नकारात्मक ऊर्जा नीचे से दे रही है। क्योंकि ऊर्जा के लिए ये नहीं होता कि वो कांच के भी पार हो जाएगी, वो पत्थर के भी पार हो जाएगी, वो आपके भी आर पार हो जाएगी। ऊर्जा चाहे वो सकारात्मक है या नकारात्मक है, वो अफेक्ट करके जाएगी।
नुकसान करके जाएगी नकारात्मक, और सकारात्मक होगी तो नुकसान नहीं करेगी, वो आपको एनर्जाइज कर देगी। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर अगर आप घर के अंदर दबे हुए हैं, कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा दबा हुआ है तो लगातार नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, या ऐसी एनर्जी दे रहा है जो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित कर रही है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो किराए पे रहते हैं, वो बदलते ही रहते हैं मकान, और उन घरों में जो लोग रहते हैं वो बदलते ही रहते हैं, वो 2 महीने 4 महीने रहेंगे फिर चेंज, और उन मकानों में जो लोग जाते हैं वो 2 महीने 4 महीने रहेंगे फिर चेंज। तो उसके वास्तु में भी दोष होगा, हो सकता है उसके घर के नीचे कुछ ऐसी नेगेटिव स्ट्रक्चर दबा हुआ हो, कुछ बहुत सारी, एक इशू के पीछे बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कॉजेज़ बहुत सारे, कारण बहुत सारे होते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, आप मेरी वीडियोज़ देखिए, हर वीडियो में है तो त्राटक के बारे में बात, लेकिन त्राटक के अलावा इतनी चीज़ें मैं बता देती हूँ कि अगर आप सोचेंगे ना कि, तो आप खुद ही पता कर लेंगे मेरे घर में नेगेटिविटी क्यों है, या मैं ऐसा नेगेटिव क्यों सोचता हूँ, या मेरे दिमाग में ऐसे विचार ही क्यों आते हैं। क्योंकि आपने एक विचार छोड़ा, जैसे एक बाउंसिंग बॉल नहीं होती, एक बार फेंक दो दीवार पे, वो इधर उधर इधर, जब तक उसमें एनर्जी है इधर उधर वो, और फिर लास्ट में नीचे गिर जाएगी। वैसे ही आपका विचार है, एक नकारात्मक विचार आया आपके दिमाग में, वो बॉल की तरह बाउंस हो गए दिमाग में आपके, इधर 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 इधर। जब तक उस विचार में एनर्जी है, नकारात्मक विचार में, तब तक वो आपकी खोपड़ी में अंदर से यूं 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 यूं, तब तक उसकी एनर्जी खत्म नहीं हो जाएगी, ऐसे ही करता रहेगा वो। और सबसे ज़्यादा लोग इसी इश्यूज से तकलीफ़ में हैं कि इतने नेगेटिव विचार उनके, इतना नेगेटिव, इतना ओवर थिंकिंग या इतना नेगेटिव सोचते, तो वो इतनी सारी बॉल हैं। और मान लो आपको बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और उसके पैसे देने हैं, और ये मेरे बिज़नेस में ये लॉस हो गया, पता नहीं कहाँ से पैसा आएगा, वो भी काम मेरी जिम्मेदारी थी, वहाँ ये करना था, उसको डॉक्टर को दिखाना था। अब आपने कितने सारी बॉल डाल ली अपने दिमाग में। मान लीजिए अपने 10 इश्यूज़ आपके साथ चल रहे हैं, पैसे को लेके, हेल्थ को लेके, कुछ और, या कोर्ट कचहरी का मामला, तो आपने क्या करा, आपने 10-20 बॉल अपने दिमाग में एक साथ डाल ली, या घर, आप सोच लीजिए घर में डाली है, तो वो 10-20 बॉल तो कितनी गति करेंगी और आपस में भी टकराएंगी। और फिर क्या होगा, जिस विचार को 10 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए था, वो विचार, अगर आप 20 विचार एक साथ दिमाग में घूम रहे हैं, आपके बॉल की तरह बाउंस कर रहे हैं, तो पूरी रात आप नींद नहीं, मतलब सो नहीं पाओगे सोचते सोचते, क्योंकि बार बार वही चीज़, क्या होगा ये आता रहेगा आपके दिमाग में। तो मैं वही चाह रही हूँ कि जो आपकी ये स्टेज है ना, आपकी ही नहीं है, घर में एक बच्चा जो समझदार हो जाता है, या मैं कहती हूँ बच्चों के दिमाग में भी ये चीज़ चलती है, क्योंकि इतना ज़्यादा एजुकेशन के नाम पे बर्डन, ट्यूशन का, इसका उसका, कि वो रियल जो बचपन होता है उसका, ये जो उसका विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो आपने एक बच्चे को बचपन से उसके दिमाग में इतना बर्डन डाल दिया, आप खुद बर्डन में रह रहे हो, हर कोई आपके घर में बर्डन में है, हर कोई परेशान है, हर कोई मानसिक। अब उस मानसिक स्थिति का क्या असर होता है, रिलेशनशिप में असर पड़ता है, क्योंकि आप अपना वर्क पूरा करने के लिए या तो रिलेशनशिप ख़राब कर लेते हो, या घर में आपस में ही बच्चों से बात नहीं हो रही है, इससे बात नहीं हो रही है, अंदर ही घुट रहे हैं, कोई समस्या है तो उसको शेयर नहीं कर रहे हैं। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि हम सही समय पर सही काम ही नहीं कर रहे हैं। तो ये जो त्राटक मैं बता रही हूँ बार बार कि 10 मिनट आप अपने लिए निकालोगे तो आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि मुझे कब करना क्या है। आप फालतू की जो ये बॉल बाउंसिंग है, फालतू की सोचें, ये ख़त्म हो जाएगी आपकी। आप चिंतन करोगे, चिंता नहीं करोगे, फिर आप रास्ता निकालोगे, अच्छा उसको ऐसे कर सकते हैं, अच्छा उसको ऐसे भी कर सकते हैं। आइडियाज़ के लिए किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपका दिमाग बहुत है, दुनिया भर के आइडियाज़, फिर इसको मौका तो दो सोचने का। तो आप स्वास्थ्य पे भी त्राटक कर सकते हो, किसी भी चीज़ पे त्राटक कर लो आप। जो मैंने इतनी वीडियोस बनाई है, कोई भी 4-5 वीडियो ज़रूर देखो, या 10-12 देखो, या सारी की सारी देखो, जिसको आपको लगता है कि हाँ ये मेरे को लग रहा है ठीक है, या इसको मैं करके देखता हूँ, जिसका आपका खुद का मन बोले। आप 4-5 वीडियोस देखिए, एक ना एक पे आपको मन अटक जाएगा, ये ठीक लग रहा है मुझे, नहीं लगता और 10 वीडियो देखिए, 12 वीडियो देखिए, आपको लगता है हाँ ये ठीक लग रहा है मुझे, या 2-3 ठीक लग रहे हैं तो एक चूज़ कर लीजिए। हो सकता है उसकी एनर्जी आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो रही हो कि हाँ ये, आपके आंखें खुद कहेंगी हाँ ये सही है। देखिए हम लोग आत्मा है, हमारे पास बॉडी है, इस बॉडी को ही कंट्रोल करना है, इसी की आदतें ख़राब है सबसे ज़्यादा। जिस दिन सीख जाएंगे ये सब चीज़ करना, जिस दिन बॉडी कंट्रोल
बॉडी को कंट्रोल कर लोगे उस दिन सब कंट्रोल में आ जाएगा। जिस दिन विचार कंट्रोल कर लोगे उस दिन दूसरे लोगों को भी कंट्रोल करना सीख जाओगे। और जिस दिन खुद को पहचान लोगे उस दिन दूसरों को पहचानने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो बाहर से पहले अंदर डेवलपमेंट, अपना खुद को अपग्रेड करो, अपना डेवलपमेंट करो, अपने आप को जो आपकी रियल पावर है, अपना जो आप रियल हो उसको बाहर निकाल के लाओ। कंपेयर मत करो, क्योंकि सब लोग यूनिक हैं, सबके पास एक यूनिक पर्सनैलिटी है, उसको बाहर निकालिए। वो तभी निकलेगी जब आप त्राटक करोगे, क्योंकि पहले भीतर से ये गंदगी निकलेगी, गलत विचार निकलेंगे, नकारात्मक चीज़ें निकलेंगी, उसके बाद जो आप रियल में हो वो बाहर, फिर आप उसी दुनिया को देखना, उसी आँख से देखना, आपको चेंज नज़र आएगी, ब्राइट कलर नज़र आएंगे, वही चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी, प्रेजेंट में जीने लगोगे, खुश रहोगे। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।